ठीक है। अब तो मैथ्स में आज क्रश कोर्स वाला पार्ट में बैंकिंग के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कई को आता हो सकता नहीं भी आता हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो चैप्टर इजी होता है ना वही कहीं ना कहीं बस उड़ा के चला जाता है पेपर के अंदर हम लोग को। और वो चैप्टर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस उड़ा के चला जाता है उस चैप्टर का। ठीक है। बैंकिंग, हम जितना भी चैप्टर आज तक कराए हैं मेरे सिलेबस में अभी तक में, तो 2-3 चैप्टर ही बाकी है पूरा कंप्लीट होने में मेरा बुक। बट चैप्टर्स के अंदर हम आज तक कोई हमको नहीं बोलेगा कि आप फॉर्मूला बताएं या फॉर्मूला हम लोग रटें। 22 चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर छोड़ के 20 चैप्टर तक अभी हम पहुंच चुके हैं नॉर्मल क्लासेस के अंदर मेरा। लेकिन 20 चैप्टर के अंदर एकमात्र मेंसुरेशन वाला चैप्टर है जिसके अंदर फॉर्मूला सब याद करते हैं, और मजबूरी भी होता है वहाँ पे। ठीक है, काफ़ी चैप्टर है, काफ़ी डायग्राम्स है उसके अंदर है, काफ़ी अलग अलग शेप है, तो कितना कम समझ के डराइव कर पाएंगे 2.5 घंटे का टाइम है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एपीजीपी हो ये हो कोई चैप्टर में फॉर्मूला तो होता ही है, बट याद नहीं करना फॉर्मूला की तरह करना कैसे है। अब यहाँ पर बेसिकली बोले तो बैंकिंग का तो तुमको पता ही है, बैंक वर्ड से घर वाले तो घर से तो अच्छे तरीके से वही कि भाई बैंक एक्चुअली है क्या। ठीक है, दीदी लोग भैया लोग से बैंक का मैटर है क्या। तो बैंक में यहाँ पर अपने चैप्टर के अंदर दो चीज देखेंगे। बैंक के अंदर इंटरेस्ट वाला पार्ट देखेंगे, बैंक के अंदर मैच्योरिटी वैल्यू वाला पार्ट देखेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का सिंबल एम वी है, तो अपने चाहे तो एग्जाम के अंदर एम वी लिख सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है बात। अब इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल, मान ले 1,000 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया हम बैंक में जमा किए हैं 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए किए। अब बात याद रखना है कि क्वेश्चन के अंदर तुमको ईयर्स दिया होगा, चांस है, हाई चांस है कि ईयर्स दिया होगा कि 2 साल के लिए किए, 2.5 साल के लिए किए, आधा साल के लिए किए हैं, 3 साल के लिए किए हैं, तो वो ईयर देगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन उस ईयर को तुम कन्वर्ट करोगे मंथ में, उस ईयर को तुम कन्वर्ट करोगे मंथ में, ये फर्स्ट एंड प्योर थिंग याद रखना। मंथ में दिया तो बहुत बढ़िया बात है, मंथ में नहीं दिया तो तुमको ईयर को मंथ में ही कन्वर्ट करना है, याद रहे मत। ठीक है, ये एकदम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मान लो कि ईयर को मंथ में ही कन्वर्ट करना है। 1 साल मतलब 12 महीना, आधा साल मतलब 6 महीना, सिंपल बात है। तो ये याद रखना। अब बैंकिंग के यहाँ पार्ट्स में अपने मैच्योरिटी वाले इंटरेस्ट देखते हैं। इंटरेस्ट तो पता ही है ना, जो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट होगी। निकालने का तरीका अलग है, वो बात अलग बात है। इंटरेस्ट का शब्द ये मतलब एमबी मतलब मैच्योरिटी वैल्यू होता है। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब क्या होगी, कोई एक हम वैल्यू, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट हम दिए बैंक के अंदर, कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट हम बैंक के अंदर दी है, अब वो अमाउंट को हम साल भर के लिए डिपॉजिट करा दी, एफडी करा दी, एफडी फिक्स डिपॉजिट करा दी। तो हमको साल भर के दौरान क्या इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलने के बाद जो मेरा फाइनल अमाउंट बाहर निकल के आ रहा है साल भर बाद, वो हो गया मेरा मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योर्ड हो गया ना वो वैल्यू, और मैच्योर्ड हो गया। क्लियर है। अब मैच्योरिटी वालों का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है तुम्हारा प्रिंसिपल इनटू कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए डिपॉजिट किए हो वो, प्लस जो तुमको इंटरेस्ट मिला। मैच्योरिटी वैल्यू में इंटरेस्ट जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। एफडी में तो इंटरेस्ट जुड़ता है ना, एफडी में तो ज्यादा इंटरेस्ट होता है, शायद 6%, 5% कुछ ऐसा होता है। नॉर्मल अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बैंक का कम होता है, 3%, 4% होता है हर एक बैंक का अपना, चाहे किसी का भी एग्जाम्पल ले। लेकिन एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, 5%, 6% होता है, ये 6.5 होता है, बैंक का हिसाब से होता है। तो ये तो बात माने कि ना कि मैच्योरिटी वैल्यू जब निकालेंगे उसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ेंगे तो क्या ही फायदा। हम एफडी क्यों करा है भाई, एफडी क्यों करा है। सही बात है ना, एफडी क्यों करा रहे हैं, इंटरेस्ट के लिए तो करा रहे हैं, तुम्हें वो इंटरेस्ट मिलेगा साल भर में। हाँ कि ना, ये बात मानेंगे तो क्लियर है। तो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या, कि जो तुम प्रिंसिपल अमाउंट था उसको जितने महीने के लिए डिपॉजिट इंटू कर देना, प्लस उसमें जो तुम्हारा इंटरेस्ट जोड़ा वो। क्लियर है। अब इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला होगा कहीं ना कहीं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू एन, इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1200, 2 इंटू 1200 इंटू आर, कहाँ गया आर, कहाँ गया आर, कहाँ गया आर, 2 इंटू 1200 p इंटू एन प्लस आर, एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू 1200 इंटू आर। अब 2 इंटू 1200 को तुम डायरेक्ट 2400 भी लिख सकते हो, नीचे 2400 हम लिख नहीं रहे हैं, चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात।
टू इंटू 1200 को 2400 लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख नहीं रहे। अब एक बात बताते थे, आर तो रेट है, समझ आ रहा है, रेट अगर 5% दिया हुआ है, तो तुम यहाँ पर 5 लिख के फिर बाई 100 वापस मत लिखना। क्यों बता दे रहे, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअली था 2 इंटू 12 इंटू 100। ये आर वाला 100 ही था नीचे वाला, लेकिन हम इसको कंबाइन करके 2 इंटू 1200 कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आर की जगह 5 लिखना, 5/100 वापस मत लिखना। क्लियर है बात? पक्का? श्योर शॉट? तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू एन प्लस वन। एन यहाँ पर, एन क्या है यहाँ पर, एन मंथ्स है। एन जो है आपके नंबर ऑफ मंथ्स है, कितने मंथ के लिए आपने किया है डिपॉजिट। आर रेट है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, बस। एन याद रखना मंथ है, ईयर में नहीं देना। 2 साल बोला तो वहाँ 24 आएगा, और 24 क्यों आएगा देख लेना, नीचे 12 के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया। समझ रहे हैं यहाँ पर मैटर? तो ये ऑलरेडी मंथ ही है, याद रखना, ईयर में पुट मत करना। ठीक है, फाइन, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन रीड करके तो फायदा नहीं है। क्वेश्चन में दिया है कि भाई, क्वेश्चन में दिया है कि भाई जो टाइम है ना, जितना समय के लिए हम किए हैं वो 2 इयर्स है। शॉर्ट में बता रहे हैं क्वेश्चन, 2 इयर्स है। और बैंक जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है 6% पर एनम। पीए मतलब पर एनम होता है, याद है, 6% पर एनम करता है। और मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, और आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपया। प्रिंसिपल है 1000, टाइम है 2 साल, रेट है 6% और प्रिंसिपल है 1000 रुपया। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ये बोला कि इंटरेस्ट 2 साल में कितना हुआ, निकालो। इंटरेस्ट 2 साल में कितना हुआ, कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, निकालो चलो फास्ट, ट्राई करो फास्ट निकालने का। प्रिंसिपल मतलब पी मतलब 1000, एन कितना होगा यहाँ पर, एन तो 24 इंटू n+1 होगा, 24 इंटू 25, डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, कभी 6 होगा तो 6 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि n+1 मतलब एक ज्यादा ही होगा। 24 इंटू 25 इंटू 6 बटे 2 इंटू 1200। ठीक है, डबल जीरो डबल जीरो उड़ा, और 12 और 24 भी 12 2 जा 24 होता है, तो ये पूरा गया। क्लियर है? अब ऊपर क्या बचा, 10, 25 और 6। 25 इंटू 6 150 होता है क्या, 150। 25 के 100, 150, तो डबल जीरो, क्या 1500 आया? मेरा छापना मत, मेरा छापने से पहले सॉल्व तुमको ही करना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बाद में लास्ट में आराम से लिख देना कि भाई आंसर में कि अपना जो ये है प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1500। रुपीज का सिंबल इंपॉर्टेंट है फालतू में, वरना टीचर मार्क्स काट सकता है। ठीक है, पेपर करेक्ट होता है ना, कई बार ऐसा होता है। नेक्स्ट बोला इसी क्वेश्चन मैच्योर्ड वैल्यू निकालना है, तो मैच्योर्ड वैल्यू कितना होगा, एमवी कितना होगा? मैच्योर्ड वैल्यू 2550, 10, 25,500, 25,500 करेक्ट है। मैच्योर्ड वैल्यू सही है भाई। 1000 रुपया था, देख लो हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर। 1000 रुपया भाई डिपॉजिट किया 2 साल के लिए, 24 महीना के लिए, और उसको 25,500 रुपया मिल रहा है बाद में, 2 साल बाद। समझ आ रहा कुछ सीन यहाँ पर क्या हो रहा है? तो ये यहाँ पर लॉजिक हो रहा है। अब बात ये है, खास बात क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईसीसी 2015 का है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, सुंदर था, प्यारा था, और हो गया था। इसलिए हम ईयर का क्वेश्चन पहले तुमको नहीं बताते, जनरली हम किसी को भी बताते हैं ईयर सॉल्व कर लो, उसके बाद बताते थे कि ईयर का क्वेश्चन है। पहले बताएंगे तो पहले हुआ बैठ जाएगा मन के अंदर कि होगा नहीं होगा। गया ना, सॉल्व हो गया तो ईयर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें दिया हुआ है
कि मोहन भैया है जो कि डिपॉजिट करता है, सुनना, छोटा सा पार्ट बोलेंगे तो वो सुनाई दे देगा। मोहन भैया है जो डिपॉजिट करता है 80 रुपीज पर मंथ। तो प्रिंसिपल कितना है? 80। पहले लिख लो प्रिंसिपल कितना है। क्लियर है? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया है 6%, और अपना आर दिया हुआ 6%, प्रिंसिपल दिया हुआ 80 रुपीज पर मंथ। और क्या था? टाइम दिया हुआ है 6 साल। 6 साल मतलब 12 6 72 मंथ्स। क्लियर है? 72 मंथ्स हो गया। तो हो जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए इंटरेस्ट निकालना पड़ता है। अब तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अलग से इंटरेस्ट निकालो फिर मैच्योरिटी वैल्यू ऐड कर दो, डायरेक्टली करो, बट हम मना करेंगे डायरेक्टली करना है कि इतना बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, बहुत कट कुट होगा उसके अंदर, बहुत कुछ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इंटरेस्ट पहले निकालो चुपचाप, उसके बाद इंटू इंटू करके कर देना। फिर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो पी इंटू एन प्लस वन तो ईजी है, इंटू आर बाई 2 इंटू 1200, बस। और क्या? एन हो गया 80 रुपया, एन 72 इंटू 73 हो जाएगा, इंटू 6/2 इंटू 1200। अब काटो भाई इसको। 73 तो कटेगा नहीं, ये तो दिख रहे प्राइम नंबर के हिसाब से बैठा है, ये तो इंटू ही होगा। जीरो जीरो कटा, दो का टेबल में 8 गया, 4 बार में 4 12, 6 चौके देखो, 6 4 जा 24 हो रहा है नीचे। नहीं नहीं, नीचे 1 2 0 बैठा है क्या? हाँ तो ठीक है ना, एक काम करो, 1 2 0 को 1 2 0 को 1 2 0 को क्या हम 12 इंटू 10 लिख सकते हैं? देख हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देख 4 और 6 ऊपर मेरे को मिल गया, तो 6 4 जा 24 होता है ना। 24 12 को टेबल में 2 बार में कटता है, तो हम इसको पूरा ऐसे काट के ऊपर 2 लिख सकते हैं। हालांकि ये 120 था नीचे, इसलिए हम उसको 10 हटा दिए। तो ये हो गया अपना, क्या बचा, 2 इंटू 73/10। तो 10 से 2 डिवाइड लास्ट में कर देंगे, एक पॉइंट घिस सकता है, सीधा बात है। तो 73 इंटू 2 कितना होता है बता दो, बस खत्म। 3 दूना 6, 7 दूना 14। करेक्ट। लेकिन इंटरेस्ट कुछ गलत आया है क्या? 6%। इंटरेस्ट कुछ मिस्टेक आया अपना, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या? 72 होता है ना, 12 5 60, 12 6 72, 80 इंटू 72 इंटू 6/2 इंटू 1200। ये मिस्टेक। हाँ। हम्म। 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 1051.2 मतलब 20, एक्चुअली वही आएगा, ये सॉल्व करने में मेरा मिस्टेक हुआ कहीं पर। ठीक है, 1051.20 आएगा। कहाँ मिस्टेक किए हैं? जीरो कटा, 2 का टेबल में 8 4 1, मिस्टेक तो किया कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन। ठीक है, बट इंटरेस्ट का करेक्ट वैल्यू 1051.20 ही है। इंटरेस्ट निकल गया, मैच्योरिटी निकल जाएगा। मैच्योरिटी 6811.20 दिखाता है, नहीं आता। 6811.20 लिखे कॉपी में। कमाल की बात ये भी है कि आईसीएससी का क्वेश्चन है, और ये भी बता देते हैं, 2000 2000 2006 2006 बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो बन जा रहा है भाई इस चैप्टर से, है ना। अब अभी तक तो इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पूछ रहा था, हो सकता है इंटरेस्ट दे दे या मैच्योरिटी दे दे, उनमें से एन का वैल्यू पूछ दे, आर का वैल्यू पूछ दे। ठीक है, एन का वैल्यू यदि पूछेगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन सकता है, क्योंकि एन इंटू एन प्लस वन दिया है, तो एन को निकालने जाएंगे तो एन को बाहर करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा ना, एन स्क्वायर प्लस एन, तो वहाँ क्वाड्रेटिक बन सकता है। वो एक केस होगा थोड़ा सा इलोंगेट करने के लिए क्वेश्चन को। और
नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा चलो, इसमें क्या बोला है, हमको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल होता है, याद रखना, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल होता है जो तुम दे रहे हो। क्वेश्चन में बोला क्या है, हम एक बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुनना एक बार। मिस्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, नाम है। मिस्टर एक्स वाई जेड डिपॉजिट्स अ सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है, डिपॉजिट्स अ सर्टन सम ऑफ मनी ईच मंथ इन अ समथिंग समथिंग बैंक अकाउंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। मेरे काम का जो डेटा है वो निकालो बस। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम एंड ही गेट्स 8088 फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद उसको 8088 मिलता है, तो ये 8088 क्या है उसका? इंटर 3 साल बाद उसको 8088 रुपीज मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कैसे होता है? मैच्योर्ड वैल्यू होगा ना जो उसको 3 साल बाद मिल रहा है। क्लियर है? इंटरेस्ट नहीं होगा। तो मैच्योर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8088, और टाइम कितना बोले हम? 3 साल, यानी कि 36 मंथ्स। 3 साल बाद मिल रहा है इतना, तो वो तो मैच्योर्ड होगा ना, मैच्योर्ड होके मिल रहा है। अब बोला है भाई इसमें मंथली कितना डिपॉजिट किया था वो, मतलब प्रिंसिपल क्या था, ये बताओ। रेट 8%। मैच्योरिटी वैल्यू भी दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला लगेगा, सीधा बात है। जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मैच्योरिटी वाला फॉर्मूला में इंटरेस्ट भी तो आता है। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट पूरा निकलेगा नहीं क्योंकि पी नहीं दिया हुआ। तो क्योंकि हमको पी निकालना है तो इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पी निकलेगा। इंटरेस्ट कितना होता है? पी इंटू एन प्लस वन इंटू आर बाई 2 इंटू 1200। तो पी एज इट इज रहेगा, क्योंकि पी हमको पता नहीं, वही निकालना है। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पी निकालना है, प्रिंसिपल कितना था। एन है अपना 36 इंटू 37 इंटू R8/2 इंटू 1200। कुछ कट कुट होगा यहाँ पर। 2 का टेबल में 8 4 टाइम्स में, और क्या यहाँ पर होगा? 12 3 जा 36 हो जाएगा। 12 3 जा 36, 36 37 4/12 को अलग लिखे, 100 को अलग लिखे, 1200 को दो भाग में डिवाइड कर दिए, 12 अलग 1200 अलग, 100 अलग। तो 12 3 36, ये भी कटा यहाँ पर। तो बचा P इंटू 3 इंटू 37 इंटू 4/100। हाँ कि ना? ये पूरा कट के निकलेगा अभी नहीं, क्योंकि P अभी तक अननोन है और P निकालना है, ठीक है। इसका एज इट इज थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। अब हमको निकालना मैच्योरिटी वाला फॉर्मूला दो। ये बोलता है भाई पी को एन से मल्टीप्लाई करो, इंटरेस्ट दे दो, तो ये इंटरेस्ट तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू दिया 8088। पी पी तो पी ही रहेगा, एन आएगा 36, प्लस ब्रैकेट दे दिए हम सावधानी के लिए अपना, 3 इंटू 37 इंटू 4/100। हाँ कि ना? यही आएगा क्या? आएगा ना यही? अब इसको सॉल्व करने का काम है बहुत माथा पका, और जो कि करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं, पी निकलेगा तभी। क्लियर है बात? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे अपने? एलसीएम ले ले, नीचे 100 का एलसीएम। एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, लेना ही पड़ेगा। अभी नहीं लोगी तो एक स्टेप बाद लोगी, कोई चारा नहीं है। कि यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, बीच में प्लस का सिंबल बैठा है, लेना ही पड़ेगा। तो 100 का एलसीएम 100 होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब P इंटू 36, तो 36 P हो गया ना एक्चुअली में। उसको 100 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? 3600P प्लस प्लस बैठा है, ये 100 का 100 एक बार में चला गया, तो ये पूरा एज इट इज कितना होता है? 4 इंटू 3 12। 4 3 12, 12 इंटू 37 कितना होता है बताओ मेरे को? 12 इंटू 37 444, 370, 37 704, 37 4
4 4, वाह, वेरी गुड। 4 4 4 पी आएगा ना। तो ये 100 को इधर बैठा दो भाई, जाओ तुम उधर। तो 8088 इंटू 100 कर सकते हो, नहीं तो 808800 कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 3600 पी और 44 भी प्लस हो जाएगा। 4 4 0 4 तो पी कितना होगा? 8088 इंटू 100/4044। तो ये इसका टेबल में तो ये डायरेक्टली देखो ना, 2 बार में जाएगा, दिख रहा है पूरा नंबर डबल है, हर एक नंबर डबल जा रहा है, 2 बार में पूरा घटेगा। यानी कि पी कितना आया? 200 रुपया। पी आया 200, सॉल्व हो गया। और ये भी था 2013 का। 2013 ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। कोई डाउट है? अब देख एक्सरसाइज 2 अगर तेरे पास ओपन होगा ना, तो एक्सरसाइज 2 मतलब जो बैंकिंग वाला एक्सरसाइज है, उसका लास्ट क्वेश्चन एक है, समिता एज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, जिसमें 2000 पर मंथ लिखा हुआ है, क्राइटेरिया देखा, मिला। समिता के पास एक रिकरिंग अकाउंट है, उसमें 2000 पर मंथ है। अब इसका फैक्टर निकालना थोड़ा टेढ़ा काम है, सोच पाना फैक्टर कि फैक्टर क्या होगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, हमको दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है। टी निकालना है, टाइम निकालना है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कर। सिंपल, इतना बड़ा क्वेश्चन रीड ही मत करना। एक ही बात है भाई, क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ है 2000 पर मंथ, और मैच्योरिटी बोला है ना 83,100 है भाई, और रेट दिया हुआ है 10%, बस। तो मैच्योरिटी का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, लेकिन एन नहीं पता है, एन के संग पंगा लेके फायदा नहीं है। एन निकालने के लिए इंटरेस्ट आना पड़ेगा, इंटरेस्ट मैच्योरिटी वैल्यू के लिए इंटरेस्ट चाहिए हमको। तो इंटरेस्ट होता है पी इंटू एन, एन नहीं पता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर कितना है 10/2 इंटू 1200। अब यहाँ पर 0 0 काफी यार, कट जाएगा भाई, डबल जीरो गया, डबल जीरो से 2 का टेबल में 20 आएगा 10 बार में, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? अच्छा, 2 का टेबल में 20 आएगा 10 बार में, नीचे 12 बैठा ही है क्या? उसको बैठा रहने दो, छेड़ेंगे नहीं उसको। एन इंटू एन प्लस वन इंटू 100/12, क्लियर है? अब आएगा मैच्योरिटी, अब बैठेगा मैच्योरिटी का फॉर्मूला यहाँ 83,100 इक्वल टू क्या होगा? पी इंटू एन, पी था 2000, तो 2000 इंटू एन, तो 2000 एन होता है, प्लस पीछे कितना आया था वैल्यू, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 100/12, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 100/12, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 100/12, ये था ना। अब इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और कुछ काम हो सके। यहाँ 2000 एन है, प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू 100, एन बाहर बैठा है और 100 बाहर बैठा है, तो एन और 100 तो इंटू हो गया, 100 एन हो जाएगा ना, और अंदर वाला एन प्लस वन एज इट इज है, हाँ कि ना? उसको नहीं छेड़े अभी तक। अब उसको भी थोड़ा बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई करके, तो कितना होगा? 100 n² प्लस 100/12, हाँ कि ना? अब देख एक चीज और, यहाँ पर और थोड़ा कम कर सकते हैं अपनी इक्वेशन को। यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो है, यानी कि 100 कॉमन आ जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा। 83,100, यहाँ पूरा से 100 कॉमन, ये पूरा राइट हैंड साइड से 100 कॉमन आ सकता है,
तो 2000 की जगह क्या बच जाएगा, 20 बच जाएगा ना, डबल जीरो हट गया तो। और यहाँ पर 100 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल n² + 1/12 बचेगा। याद रहे कि दोनों से 100 कॉमन गया ना। समझ आया ये बात, ये नहीं आया? तो ये गया डबल जीरो से उड़ा, क्वेश्चन और छोटा हो गया। अब है ना 831 20n प्लस n² + 1/12। अब भाई 12 को तो एलसीएम लेना पड़ेगा, कोई पाई नहीं यहाँ पर। 12 तो एलसीएम में जाएगा, तो 831 20 × 12 हो गया 24, 0 12 × 24, 0 प्लस n² + 1/12 हो गई पूरा एलसीएम लेने के बाद। अब ये तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये तो आ गया क्वाड्रेटिक। बस तुम 12 को उधर इंटू कर सकते हो और कुछ नहीं। 831 × 12 कर सकते हो, कितना होता है 831 × 12, 1 to the 2, 3 to the 6, 8 to the 16, 1 to the 2, 1 1 the 1, 1 3 the 3, 8, 2799, मतलब 79972। मेरे को नहीं पता करेक्ट है गलत रॉन्ग है, 9972। मल्टीप्लिकेशन तुम ही बताओगी। 831 सही है। 9972 इक्वल टू n² + 240n + 1 है, तो 1 को तो उधर माइनस कर देंगे तो 9971 हो जाएगा। बट हाँ ठीक है, तो n² + 240n बच जाएगा। एक साइड ले जाएंगे तो n² + 240n - 9971 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर निकालो फैक्टर। किस दो नंबर को इंटू करने पे 9971 आता है और प्लस करने पे 240 आता है? प्लस नहीं माइनस होगा शायद यहाँ पर, कुछ गड़बड़ किया है क्या? n² 240n होगा यहाँ पर, तो पहली बात 240 के पहले प्लस का ही सिंबल आएगा ना, माइनस नहीं आएगा ना ऊपर कहीं पर। हाँ तो किस दो नंबर को इंटू करने पे 9971 आता है और माइनस करने पे ना ये वाला सिंबल देखते हैं ना, ये वाला देखते हैं, प्लस वाला। तो कोई दो नंबर है जिसको इंटू करने पे 997 आए और प्लस करने पे 240। सामने वाला देखते हैं पीछे वाला, इस मतलब तो कंफ्यूजन मेरे को भी हो गया। सॉल्व गलत नहीं किए हैं तो 830000। अच्छा ठीक है, सामने वाला देखते होंगे। दो लेकिन दो नंबर को इंटू करने पे 9971 नहीं, वेट, 9971 तो ठीक बोल रही हो, लेकिन 9971 एक्चुअली में नहीं, -9971 होता है। क्यों बता रहे हैं? कि इसके पहले जो सिंबल दिया रहेगा और ये n² के पहले जो सिंबल दिया रहेगा वो दोनों सिंबल को भी इंटू करेंगे अपने, जो आएगा वो फाइनल आंसर के संग बैठेगा। यानी कि दो नंबर जिसको इंटू कर 9971 आए और सामने माइनस हो और उनको ही हम प्लस करेंगे तो 240n आए, तो दोनों नंबर तो गारंटी नेगेटिव होगा ना, है कि ना? नहीं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, कि 9971 इंटू करना पैना चाहिए। तो दो नंबर को इंटू करेंगे 9971 और उसके सामने नेगेटिव बैठा हो, तो एक पॉजिटिव होना पड़ेगा एक नेगेटिव होना पड़ेगा उस नंबर्स में से। दोनों नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा इंटू करने पे, दोनों पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, यानी कि एक नंबर नेगेटिव होगा एक नंबर पॉजिटिव होगा। तो वो तो साइन का मामला तो लास्ट में सोचेंगे, पहले फैक्टर बताओ।
यार 240 n के पहले नेगेटिव का सिंबल होना चाहिए था, गलती हुआ कि नहीं पाला। प्लस 1 2020 plus 1 into 10 into 1200 double zero double zero 2 10 10 100 into 100 plus 1 by 12 okay सही है 100 plus 1 by 12 83100 है 83100 2000 p into n है ठीक है p है 2000 into n plus इंटरेस्ट है 100 n into n plus 1 by 12 है 2000 plus 100 n square plus एक गलती हुआ यहाँ पर। वही हम सोच रहे थे मिस्टेक कहीं तो हमको लग रहा है और बताया भी नहीं गया मिस्टेक, कॉपी कैट पूरा का पूरा। यहाँ पर 100 n बाहर बैठा है ना, उसको अंदर इंटू के n से तो 100 n स्क्वायर हुआ पहला, और 1 से इंटू करेंगे तो 100 आएगा, 100 n आएगा। यहाँ 100 दिए थे, यानी कि यहाँ 1 के जगह n आएगा, या 1 के जगह n आएगा, 1 के जगह n आएगा, यहाँ पर भी 1 के जगह n आएगा। वेट 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 वेट, ये लास्ट का 2 स्टेप बस गलत हो गया। वही हम सोच रहे, कुछ लोचा है यहाँ पर समझ में से। 9972 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 241n है कि ना, 241 हो जाएगा। लेकिन 241 भी अपने आप में प्राइम जैसा नंबर, एक तो और एक घटिया नंबर दिखा गया। n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। क्लियर है? दो नंबर जिसको इंटू करने पे 9972 आना चाहिए और सामने नेगेटिव का सिंबल बैठा होना चाहिए, और प्लस करने पे 241 वन। लेकिन अभी भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, पर प्लस क्यों माइनस क्यों नहीं आया। क्या ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन 241 प्लस करने पे नहीं आएगा, माइनस करने पे भले ही आ जाएगा, प्लस करने पे नंबर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो आता है तो अच्छी बात है। कोई उपाय नहीं है। कुछ कुछ सम्स ऐसा होता है बुक का, जो कि इतना घटिया होता है ना कि माथा पूरा पक जाएगा दिन भर का, लेकिन फिर भी सॉल्व नहीं होगा। तो लास्ट में हम तो जनरली रिकमेंड करते हैं कि भाई उसका वैल्यूज याद रख लो कि कौन सा वैल्यूज वाला क्वेश्चन है। वो वैल्यू वाला अगर सेम डेटो क्वेश्चन एग्जाम में छप के आएगा तो सिंपल एक ही काम करना, बस उसको याद में रख के रखोगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा। मतलब ये नहीं कि लर्न करना, बस वो एक क्वेश्चन को दिमाग में रख के रखना कि ऐसे आएगा तो फटाफट ऐसे ऐसे करना वर्क, कि ये क्वेश्चन आसान नहीं है मतलब। ये फैक्टर आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फैक्टर आसान नहीं है, बस ये है। 9972 को करते जाओ एलसीएम बगल में, टू से एक बार, टू से करो करो करो, अपने निकलेगा तो वहीं पर वो निकलेगा, तो वहीं पर वो 9972 को टू से डिवाइड कर रही है, तो टू से करेगी तो कितना आएगा, 4 करके कुछ आएगा। तो देख, करते जा करते जा करते जा, देख टू से इंटू करने के बाद 36 आता है नहीं आता, ये नीचे कहीं ना कहीं 36 आ रहा है नहीं आ रहा, ये एक हिंट है हम दे देते हैं। 36 बन रहा है, 9 बना रहे हैं, 9 4 9, 2 से फिर करेंगे 2493, 24 9 3 3 से जाएगा, 3 8 8 से 24, 3 1 8 3 1, तो पता ही नहीं किससे जाएगा। 8 3 2 6 23 21 जाएगा, 3 से अभी भी कंटिन्यू होगा। 3 2 6 2 बचा, 23 हो गया, 7 बार में 21, फिर 2 बचेगा, 7 बार में 20, 277। अब 277 भाई नहीं जाएगा, लिख लेना तुम। अब इसको ऊपर करो तो कितना होता है, ये कितना और इंटू करने पे 270 आ गया ना।
मतलब 36 और 277 को इंटू करेंगे तो ये बात तो पक्का है कि ये वैल्यू आ जाएगा। अब इनमें इन दोनों को क्या करेंगे, एक को प्लस लेंगे एक को माइनस, किसको प्लस लोगी ताकि 241 है। एन स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36 एन, क्लियर है। इस फिगर का फैक्टर्स थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है, याद रहे, नहीं तो बुक में लिख लेना ये फैक्टर्स को। और ये फिगर ये है 9972 वाला, और क्वेश्चन में 83100 वाला था, 10% दिया हुआ है और 2000 था, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। तो एन स्क्वायर हो गया, चलो सॉल्व करो, 277 एन माइनस 36 एन माइनस 9972 इक्वल टू 0। अब एन यहाँ कॉमन लिए तो एन प्लस 277 बचा, माइनस कॉमन लिए और यहाँ पर 36 कॉमन लेंगे तो एन प्लस 277 बचेगा। 9972, 36 और 277 को इंटू करने पे 9972 आता है, तो 36 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो 277 बचेगा, सीधा बात है। इन दोनों को इंटू करने पे वो आता है, तो ये बचेगा इक्वल टू 0। हो गया, एन प्लस 277 आ गया, एक फैक्टर है, यह क्या, एन माइनस 36 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू करेंगे तो एक बार आएगा एन इक्वल टू माइनस 276 मंथ, क्योंकि एन मंथ है ना, और दूसरा आएगा एन इक्वल टू 36 मंथ। तो मंथ पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। 36 मंथ एग्जाम आंसर होगा, 36 मंथ मतलब ईयर कितना होगा, 3 इयर्स। तो तुम जो आंसर में अगर तुम एन निकालने बोलेगा तो तुमको एन के लिए आंसर में निकाल के मंथ और ईयर दोनों मेंशन करना पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चन में पूरा मंथ लेके चलेंगे, याद रखना। अगर आंसर एन के लिए बोलेगा कि एन निकाल के दिखाओ तो जो मंथ आएगा आएगा तो मंथ में ही, तो मंथ को ईयर में भी अपना लिख देंगे। और ये नहीं ले रहे हैं माइनस वाला, क्योंकि एक एक लाइन लिख देना एग्जाम में, अभी नहीं लिखना, एक लाइन लिख देना कि मंथ कैन नॉट बी नेगेटिव सो डिस्कार्ड -277, सिंपल, समझाया। क्वेश्चन था इजी लेकिन फैक्टर था तगड़ा उसका। एग्जाम में यदि आ गया तो गारंटी देते हैं यहीं पर पेन और कॉपी समाप्त हो जाएगा सबका, नहीं बढ़ेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और यदि बढ़ गया तो गारंटी होगा 10 मिनट आराम से जाएगा किसी का इस टर्म्स के ऊपर। समझ आ रहा है, सोचने में करने में जाएगा। ये फिगर याद रखना, बता दे रहे बार बार, अगर ये सब भूल चुक के भी आ गया, फिगर याद रहेगा तो मुश्किल से 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि तुम आंसर याद हो गया। ये क्वेश्चन को बुक में मार्क कर लेना, और बगल में क्या, तो बुक में ही क्वेश्चन के बगल में फैक्टर लिख देना 277 और 36, अपने आप दिमाग दिमाग में चमक जाएगा क्वेश्चन। चल ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते ऊपर का, यहाँ पर कोई क्वेश्चन बुक का ही देंगे हम। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट दिया है, कहाँ पर है डिपॉजिट मैच्योरिटी, नहीं नहीं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन दिया मिस्टर गुप्ता opened a recurring deposit account in a bank, he deposit 2500 per month for 2 years, दिया है ना। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट इतना रुपए 67500, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, दिया ना। इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, भूल तुक में एक मत कर देना, ठीक है, ये मेरे संग हुआ था, हम बता दे रहे। हम इंटरेस्ट कंफ्यूज होकर बैठ गए कि भाई हमको क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन था क्लास 8 का, वो गलती मत कर देना। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आंसर निकलेगा उसको लास्ट में आंसर के फॉर्म में पी डॉट ए दे देंगे पर एनम। निकालो इसको, चल 2 मिनट्स का टाइम है, दोनों निकाल। अब ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये इसी साल 2023 के आईसीएससी में आया, बैंकिंग का क्वेश्चन है, लगा लो। अब बता दो जवाब मेरे को, चलो। मैंडेटरी पार्ट में आया ये सब क्वेश्चन, हाँ मैंडेटरी में, मतलब एक क्वेश्चन तो आएगा जिसका मार्क्स 4 होगा बैंकिंग का, दिख रहा है 4 मार्क्स बगल में लिखा भैया। सलमान डिपॉजिट करता 1000 एवरी मंथ या रिकरिंग फॉर 2 इयर्स। इजी तक क्वेश्चन का लेवल से समझ आ रहा है, इजी है क्योंकि इस बार फिगर बहुत सुंदर दिया है, सब में 0 0 0 बैठा दिए, 00 0 0 0 2 इयर्स मतलब 24 है, कहने का दरकार ही नहीं है। निकाल दो इसका आंसर फटाक से, मस्त कटेगा, कट कुट नहीं तो कटेगा नहीं तो इंटू बहुत सुंदर तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा सन्स के अंदर।
फास्ट 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 फास्ट। अब बात ये है कि आंसर हमको भी नहीं पता, ठीक है? तुम बताओगे आंसर? हाँ वही समझ के रखेंगे जो बताओगे आंसर, ठीक है? बट सही बताना। टोटल इंटरेस्ट, अच्छा हम एक काम करते निकाल लेते पहला वाला। टोटल इंटरेस्ट पी इंटू एन, इंटू एन प्लस वन इंटू रेट। रेट कहाँ है? रेट नहीं दिया हुआ। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तुम इंटरेस्ट निकाली कैसे पिछला वाला क्वेश्चन में? रेट नहीं दिया हुआ था तो? इंटरेस्ट का फॉर्मूला में तो रेट होता है ना। अच्छा हाँ हाँ, तो यहाँ पर वेरिएबल लेके ही चलना पड़ेगा। मैच्योरिटी दिया हुआ ना, मैच्योरिटी का फॉर्मूला में बैठेगा, वही हम सोचे। एक बार हमको लगा एक बार में इंटरेस्ट का फॉर्मूला से निकालेंगे आंसर आ जाएगा, थोड़ा देर देर नहीं आएगा यहाँ पर। सॉल्व करेंगे हम भी साइमल्टेनियसली। 26,000 इक्वल टू 1000 इंटू 24 प्लस 1000, 24 इंटू 25 इंटू रेट नहीं पता है, बाई बाई 2 इंटू 1200। ठीक है, तो ये तो पक्का है। अम, 1000 1000 1000 कॉमन जाएगा, 1000 1000 1000 कॉमन जाएगा। ये 1000 और ये 1000 गया। 26 24 25 r/2 इंटू 1200। 2 इंटू 12 इंटू 100 कर देंगे तो 12, ये 24 गया। 12 दूनी 24, 24 गया 26 इक्वल टू 24 प्लस 25 r/100। तो ये हो जाएगा 2600 इक्वल टू 2400 प्लस 25 r। तो 200 इक्वल टू 25 r इक्वल टू, हाँ मेरा आर निकल गया, बताओ तुम। हम भी देखें, करो करो आर निकालो। क्वेश्चन को कम से कम करो कि यहाँ पर कैसे कैसे हम इसको रिड्यूस करें। कॉमन बना रहा है, दिख रहा है सामने, सीधा काट फुट पूरा मचा दो क्वेश्चन में। हाँ तो, हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकती हो, एक एक करके भी कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होगा 1000 इंटू 24 इंटू 25 इंटू r/1200 इंटू 2। यही तो ऊपर का 24 तो कट जाएगा, क्यों 2 इंटू 12 24 होता है, नीचे 100 और अलग से रख देना। 2400 का 100 अलग कर सकती हो वहां पर। तो 12 दूना 24, तो ऊपर बचेगा 25 r/100। टोटल मिला के बचेगा 25 r/100, याद रखना। 25 r/250 r कैसे बचेगा वो? 250 r नीचे डिवाइड में। अच्छा ठीक है कर, हम 1000 को काट दिए स्टार्टिंग में ही ना। ठीक है कर कर, तुम वैसे कर, कोई बात नहीं। अब बैठा था 26,000 इक्वल टू 1000 इंटू 24, मतलब 24,000 प्लस 250 r। तो 0 0 0 कट जाएगा तीनों जगह से। एक जीरो है 250 के पास ना, यहाँ जीरो वहां जीरो वहां जीरो। क्लियर? तो 26,000 का हो गया वो 2600, और 24,000 का 2400, माइनस करें कितना होगा? 200। तो आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया, आर हो गया 250/200। जीरो तो 250 का कट गया ना, 250 का जीरो तो कट गया ना 26,000 और 24,000 में। और 250 का एक जीरो, एक एक जीरो सबसे कॉमन गया ना। तो 250 भी तो 250 हो, 25 हो गया ना। तो 2600 माइनस 2400 इक्वल टू 225 r होगा। तो 200/25 होना चाहिए हिसाब से तो आर कितना हुआ? आर कितना हुआ?
आर कितना हुआ? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर 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 8% पर एनम, 8% पी डॉट ए। आर का वैल्यू निकल गया। इंटरेस्ट की वैल्यू अब बता दो। इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट आया था ना तेरा, फाइनल इंटरेस्ट कितना था? 250 आर ना। बस उसी में आर बैठा दे, उसी को लिख ले। आवर इंटरेस्ट गॉट विद 250 आर, उसी में आर बैठा दे, बस सिंपल। 25 इंटू 8, 250 आर था ना। 250 इंटू आर, हाँ। तो इंटरेस्ट हो गया 2000। क्लियर है? दिमाग में गया कुछ? क्वेश्चन इजी था, कोई हार्ड नहीं था। अच्छा रुको, इसी के नीचे देखिए और कोई क्वेश्चन नहीं किया। आईसीसी क्वेश्चन वही देगा जो तुम समय के हिसाब से सॉल्व करो, क्योंकि उसको पता है 2.5 घंटे का समय है। चैप्टर है 22। नीचे और कोई क्वेश्चन है क्या? ये सारा क्वेश्चन भी अपना आएंगे बाद में, प्यार से सुंदर से आएंगे। और कुछ है क्या? बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग का बैंकिंग आया था। 2023 का ही पेपर था। हिसाब से देखा जाएगा तो एक क्वेश्चन पेपर, एक क्वेश्चन आएगा पर कंपलसरी पार्ट में बैठा होगा, ऑप्शन नहीं है, तुमको करना ही पड़ेगा उसको। हम्म लेकिन उस समय का पेपर का पैटर्न अलग था ना, उसमें एमसीक्यू नहीं था ना सेक्शन में। अब एमसीक्यू आ गया ना, 15 मार्क्स से 16 मार्क्स का, तो वही बात हो गया, कवर होगा वहां पर कहने की। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है क्या? अम्म, हाँ, चैप्टर टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, राजीव भारद्वाज। बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है ये। मिला? 600 पर मंथ दिया हुआ, 15450 और 7%, है ना। निकाला उस क्वेश्चन का आंसर, फास्ट फास्ट एंड फास्ट। इसमें टाइम निकालना है, ध्यान से सॉल्व करना, टाइम निकालना है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक का चक्कर बीच में निकल जाएगा कहीं ना कहीं। प्यार से ध्यान से सॉल्व करना पेपर क्वेश्चन को, इसको। तो वही तो बात है ना, टाइम निकालने वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बनेगा ऑटोमेटिकली, एनी टाइम प्लस वन हो जाएगा, भाग करेंगे ब्रैकेट के। और वो क्वेश्चन टाइम लेगा कि उसमें फैक्टर निकालना पड़ेगा फिर तुमको, है ना। अगर ये क्वेश्चन सेक्शन ए में आएगा तो भाई उसको देना पड़ेगा फिगर और सब कुछ इजी, वरना तो भाई बच्चा का टाइम जाएगा, हो जाएगा लेकिन टाइम जाएगा। ठीक है, हो जाएगा लेकिन टाइम जाएगा, नहीं तो भाई फिगर तुमको इजी देना पड़ेगा, नहीं तो भाई सेक्शन बी में सीधा भेज दो क्वेश्चन को, बात खत्म। और हम बता दे रहे ये दो क्वेश्चन टाइम वाला जो अपने अभी एक तो किए थे, लास्ट वाला और इसका लास्ट वाला, ये दोनों क्वेश्चन को दिमाग में रख के रखना बाबू प्लीज। ठीक है, इसका जो फिगर दिया हुआ है इसको दिमाग में थोड़ा बसा के रखना, इसको भी सॉल्व कर लो। हो सकता है इन दोनों में से आ गया तो अच्छी बात है अपने लिए, बहुत अच्छी बात है, अपने लकी होगा तो अपनी बात है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका आंसर हमको निकालना नहीं है क्योंकि आंसर शीट में आंसर दिया होगा। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट आया? आईसीएससी में कौन सा पेन यूज करेगी पेपर लिखने के लिए वो भी हम बताएंगे बाद में। याद रहे, इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेन यूज करना। कौन सा लग रहा हुआ नहीं है बट हाँ है, हम तो मानते हैं, लक चलता है वहां पर, तो चलेगा अभी।
इसलिए हम सबको बोल के रखे हैं, इस सबको ऐसे के पहले बताएंगे, कलम वलम तब लेना अच्छे तरीके से। निकल रहा है आंसर, कोई प्रॉब्लम? तो मला एक क्वेश्चन आया एन स्क्वायर वाला पूरा, ये क्वेश्चन बोल। 7n² n। हाँ। हम्म। 0। 7, ये 7 का टेबल से कटेगा, 7 का टेबल से कटेगा, दिख रहा है? 2407, 7 या 21, 7 या 21 तो 3 बचेगा, 30 के लिए 27 नहीं कटेगा। बहुत सही की है ये, बहुत ज्यादा ही। अच्छा, ऐसी बात है क्या? पंद्रह आ जाएगा, बचेगा 2, 5, 7, 6, 6, 5, 1, 4। हाँ सही है तो सही, है तो सही। अब 61800 इंटू 7 करना पड़ेगा, जो आएगा उसको तोड़ फाड़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन से दो नंबर निकल के आते हैं जो कि 2407 है। को इंटू या प्लस माइनस करके अपने कर सकते हैं। समझ रही है बात? हाँ। तो ये दो फिगर के चेहरे याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वरना भूल भाल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एग्जाम में तो भाई दिख रहा है, निकलेगा नहीं आगे तक। यहाँ पे लगाना पड़ेगा खोपड़ी आराम से 10 से 15 मिनट का, एकदम शार्प माइंड। एक काम कर, फिट सुन, ये तेरा इक्वेशन एकदम करेक्ट है। बस ये फिगर करेक्ट है या नहीं ये हमको नहीं पता, ये करेक्ट ही होगा, आई होप तो इक्वेशन करेक्ट है तो पूरा इक्वेशन करेक्ट है। बैंक ये चैप्टर समझ आया? पहले मेरे को एक बात बता, कोई दिक्कत हो रहा है? सर वाला एक्सप्लेनेशन जो था तेरा, जो सर बताए थे, या अभी जो हम एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, इसमें डिफरेंस है? ये समझ आ रहा है? हो सकता है बैंकिंग का चैप्टर समझा समझा जैसा लग रहा हो सकता है। अभी न्यू चैप्टर में भी आएंगे जो समझा हुआ नहीं भी होगा, बट हम ट्राई करें तो कि तुम समझ पूरा है। आईसीएसटी का काफी क्वेश्चन सॉल्व किया अपने, क्लियर है? अब ड्यूटी आपका ये है कि आपको इवनिंग का क्लास के पहले, ये फैक्टर इवनिंग वाला क्लास में हमको बता देना, अभी दिन भर में देख लो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, अभी क्लास के बाद हमको इवनिंग क्लास में फैक्टर बताना। अभी इसको पॉज कर देंगे पर इवनिंग क्लास में हमको फैक्टर बता नहीं बता पाएंगे तो हम बता देंगे फैक्टर, लेकिन निकालना निकलेगा फैक्टर, इसका भी निकलेगा, बहुत प्यारे से फैक्टर निकलेगा दो। अब बात यह है कि अपने को, हाँ अपने को तो मतलब अपने आईसीसी का क्वेश्चन काफी किए हैं। एक्सरसाइज 2 में बैंकिंग में तुम देखोगे काफी आईसीसी का क्वेश्चन दिया हुआ भी, ईयर का क्वेश्चन है बगल में, ईयर लिखा हुआ भी है। तो जो जो ईयर के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के केवल वही करना, जो जो ईयर्स के क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन इसमें ईयर नहीं लिखा, काफी क्वेश्चन में ईयर लिखा है ना, कितना क्वेश्चन दिया बुक में? 11 है, ईयर का क्वेश्चन काफी है, 7-8 होगा। हार्ड क्वेश्चन है, और प्लस एग्जाम्पल में भी होगा क्वेश्चन ईयर का कुछ ना कुछ, 2 4 होते हो गई। सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को रिव्यू करना, करना करना मतलब करना। अगर 10 के 10 क्वेश्चन सेम डिट्टो है, सेम डिट्टो है तो कम से कम 10 में 6 करना,
याद रखना, छोड़ना नहीं है, 6 करना है, करना है, आता भी है तो भी करना है। 10 में 10 नहीं बोल रहे हैं, ये चैप्टर हमको भी समझ आ रहा है, इजी हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे वापस ट्राई करेंगे तो। बट 10 में 6 तो करना ही है। और ईयर के क्वेश्चन तो ईयर को कर लेना, एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन को रहने देना फिर। हो जाएगा इवनिंग तक। तो बैंकिंग का चैप्टर का अपना सुंदर से यहाँ पर अप हो गया, एक चैप्टर अपना। ठीक है, इवनिंग को देखते हैं अपने। प्रोबेबिलिटी हुआ या प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ ना, प्रोबेबिलिटी जैसे कोई अच्छा चैप्टर है, वही सुंदर चैप्टर है, देखते हैं उसको लेके निपटेंगे कल, आज रात को ही। ठीक है।